मथुरा लेके रहेंगे। 10 करोड़ प्लस तो डुबकियां लग चुकी। तो भगवान श्री नारायण का सुदर्शन चक्र जब चलता है तो किसी को दृष्टिगोचर होता है? ये भगवान नारायण का चक्र चल रहा है। महत्वपूर्ण है धर्म संसद 27 जनवरी को कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, हमें कृष्ण भूमि चाहिए। बैठो नित्य आओ और बताओ कि कौन सा पीर पैगंबर तुम्हारे यहाँ आया है। हम सनातन बोर्ड बनाएंगे तो गौशाला बनेगी। अरे हम जो कह रहे हैं धर्म परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। धर्म कोई वस्तु कपड़ा है क्या जो बदल लेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। धर्म दूसरा लाओ तो सही कहीं से। ये तो पंथ है जिस धर्म में और धर्म एक ही है, धर्मो एक सनातन। जब आप अच्छा भी करोगे ना तो भी हो जाएंगे। अगर कुंभ में आए और तुम्हें सिर्फ नागा साधुओं के चिमटे ही खाने, धर्मो रक्षति रक्षता। आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म को आगे बढ़ाइए। माथे में तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा। यही है सच्चे हिंदुओं की पहचान। जय राम जी की। उत्तर प्रदेश का एक शहर है तीर्थराज प्रयाग, यानी तीर्थ स्थलों का राजा। उस तीर्थ स्थलों के राजा पर धर्म का महापर्व आयोजित हो रहा है। ऐसा पर्व जिसमें देश और दुनिया से तमाम संत, महंत, आचार्य, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य उपस्थित हैं। तो इन्हीं तमाम संत समागम के मध्य आज हमारे बीच हैं जिन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो महाराज जी, स्वागत है आपका प्रयाग की पावन धरा पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। राधे श्याम। राधे श्याम। तो मेरा सर्वप्रथम प्रश्न वहीं से आता है कि आपका अब तक का दिव्य और भव्य कुंभ का जो अनुभव है और तीर्थराज प्रयाग का अनुभव है वो कैसा रहा? देखिए, अपने इस उत्सव को, इस विशेष महोत्सव को, कुंभ की इस पावन छठा को शब्दों में कोई बयां कर दे इसका मतलब उसने इस कुंभ को जाना नहीं है। ये जो दृश्य है, ये जो आनंद है, ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। एक अद्भुत है, एक विलक्षण है। और ऐसा आयोजन सनातनियों में करोड़ों करोड़ों लोग, 10 करोड़ प्लस तो आगे चले गए, 10 करोड़ प्लस तो डुबकियां लग चुकी। तो ऐसे जो उत्सव की बात है, इस उत्सव में आके कोई चले जाएं और फिर 10 करोड़ कैसे वर्णन करोगे? 10 करोड़ शब्द कहाँ से लाओगे? तो मुझे लगता है कि ये अवर्णीय है, स्पीचलेस है। और यहाँ आने वाले लोगों को ये अनुभव हो रहा है। अद्भुत है, विलक्षण है, चकाचक है। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न भी इसी वक्तव्य से ही निकल कर आता है कि ये जो जैसे सरकार कह रही है कि 40 करोड़ या उससे अधिक लोगों का अनुमान है, तो इसका एक मानवीय पहलू भी है कि इतने लोग एक शहर, इतनी बहुत से देशों की जनसंख्या नहीं होती, तो इतने लोग आते हैं, एकोमोडेट होते हैं और कोई असुविधा नहीं होती। तो इसका मानवीय पहलू, इसे कैसे देखते हैं? भगवान श्री नारायण का सुदर्शन चक्र जब चलता है तो किसी को दृष्टिगोचर होता है? नहीं होता ना। आप जिस समय के आने पर कहते हो सुबह हो गई, आप जिस रात्रि के आने पर कहते हो रात्रि हो गई। ये कौन संचालित कर रहा है? कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सेट किया है कि अब दिन होगा, अब रात होगी? किसने सेट किया कि अब सूर्य निकलेगा और अब चंद्र निकलेगा? किसने ये सेट किया कि आप कब बोलेंगे और आप कब नहीं बोलेंगे? कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता? एक सेट करने वाला कौन है? वही चला रहा है। ये भगवान नारायण का चक्र चल रहा है। उसी के बनाए हुए चक्र में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिन जिन का पुण्य उदय हो रहा है, जिनकी कुछ चीजें बच गई थी पूर्ण करने के लिए, वो आ रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं, दिन जा रहे हैं। महाराज जी, रामलला स्थापित हो गए जी। ज्ञानवापी का जो विषय है वो अदालत में विचाराधीन है। एक और विषय है श्री कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा लेके रहेंगे और कोई समझौता नहीं। 27 जनवरी को जो धर्म संसद होने जा रही है, एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा 27 जनवरी को कृष्ण भूमि का और सनातन बोर्ड का। महत्वपूर्ण है धर्म संसद 27 जनवरी को कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, हमें कृष्ण भूमि चाहिए। सनातन बोर्ड बन गया तो मथुरा तो अपने आप यूं जाएगा। फिर केस हम लड़ेंगे, हमारे जज होंगे, हमारे सब जानकार होंगे, हमारे तथ्य होंगे, हमारा सत्य होगा। हमें फिर उसमें डे बाय डे नहीं टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आओ डेट पे आना, डेट पे आना। नहीं, बैठो नित्य आओ और बताओ कि कौन सा पीर पैगंबर तुम्हारे यहाँ आया था। तो वो चाहिए। महाराज जी, ये तो बात हुई धर्म संसद में। आपने जो 2 विषय कहे, इसके अलावा धर्म संसद में एक और विषय के उल्लेख होने की बहुत मांग उठ रही है, वो है गाय और गंगा। नहीं, उसमें ये सभी आ जाएंगे। जब हम सनातन बोर्ड बनाएंगे तो गुरुकुलम बनेंगे, हम सनातन बोर्ड बनाएंगे तो गौशाला बनेगी, हम सनातन बोर्ड बनाएंगे तो हॉस्पिटल्स बनेंगे, हम सनातन बोर्ड बनाएंगे तो हमारे जो बेचारे धन के अभाव में धर्म बदल लेते हैं वो उसकी सेवा करेंगे। धर्म सनातन बोर्ड जो है वो एक बहुत बड़ा समुद्र होगा और उस समुद्र में सनातन की सुरक्षा की जिम्मेदारियां धर्माचार्य लेंगे।
महाराज जी, कल ही मैं शंकराचार्य जी के साथ था, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर। तो उन्होंने भी ये बात कही कि जो जबरन धर्मांतरण का वो है पूरा जो प्रकल्प है, तो इसके लिए भी क्या धर्म संसद में कोई बिंदु? अरे हम जो कह रहे हैं धर्म परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, जबरन हो या राजी से हो। राजी से धर्म कोई वस्तु कपड़ा है क्या जो बदल लेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जिस धर्म में और धर्म एक ही है, धर्मो एक सनातन, दूसरा है ही नहीं कोई, तो धर्म परिवर्तन करोगे कैसे? धर्म दूसरा लाओ तो सही कहीं से। ये तो पंथ हैं जो व्यक्ति के द्वारा चलाए गए, और आज ऐसे हजारों पंथ चलेंगे और हजारों पंथों को आप स्वीकार कीजिए, कौन संभालेगा उसे? तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हम सत्य सनातन धर्म को समझें और सनातन के पथ पर चलें, सनातन को जानने का प्रयास करें। महाराज जी, मेरे अंतिम 2 प्रश्न हैं। क्या है कि महाराज जी, इस महाकुंभ का एक पक्ष तो ये है कि बहुत से यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, तमाम संत हैं, महंत हैं, वो विश्व कल्याण के लिए, जैसा कि हमारे यहाँ अवधारणा है विश्व का कल्याण हो, इसके लिए तमाम अनुष्ठान हो रहे हैं। लेकिन इसका एक पक्ष और भी सामने आया है जो कि एक बुद्धिजीवी वर्ग में थोड़ा निराशाजनक है। वो है रील कल्चर का, कि लोग रील बनाते हैं पर सिर्फ उसका जो उद्देश्य है वो व्यूज़ हैं। वही हम चाह रहे हैं कि यही जो हमने शुरू में बोला वो यही बोला कि रील के ने रियल जानकारी के लिए आइए। सनातन आना अच्छी बात है, आप व्यूज लीजिए। आप जब आप अच्छा भी करोगे ना तो भी व्यूज आएंगे। आप अच्छा भी करके देख लो ना तो उसमें भी व्यूज आएंगे। व्यूज तो आप कुछ भी डालो व्यूज तो आएंगे ही, लेकिन इट डिपेंड कि तुम डाल क्या रहे हो और वो तुम जो सामग्री डाल रहे हो उसी पर डिपेंड है। तो और उससे तुम्हारी मेंटलिटी भी पता चलती है। अगर कुंभ में आए और तुम्हें सिर्फ नागा साधुओं के चिमटे ही खाने पड़ रहे हैं, कईयों में चिमटे, तो वो चिमटे ही खाने हैं, तो फिर वो उस पे व्यूज तो उस पे भी आएंगे। कोई बाबा को गाली देगा, कोई तुम्हें गाली देगा, तो व्यूज तो तुम्हें मिल ही रहे। लेकिन ये बढ़िया नहीं है। ये है कि आप कहीं नागा बाबा के पास में बैठे, उनसे भस्म का आशीर्वाद लिया, फिर उनके चरण छुए, फिर आपने उनसे पूछा कि मैं जीवन में अच्छा करने के लिए क्या करूं, तो वो भी तो व्यूज मिलेंगे और वो शायद तुम्हें फलीभूत भी होंगे इन फ्यूचर। वो तुम्हारा कल्याण करने वाले व्यूज होंगे। महाराज जी, अंत में आपके मुखार बिंद से जो संदेश सभी सनातनियों से एक निवेदन है, धर्मो रक्षति रक्षता। आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म को आगे बढ़ाइए और खुद सनातनी बनिए, अपने बच्चों को सनातनी बनाइए। हम सनातनी बनेंगे, हमारे बच्चे सनातनी बनेंगे, तभी हमारा धर्म सुरक्षित होगा। सनातन बोर्ड के लिए आप भी सपोर्ट कीजिए। माथे में तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, यही है सच्चे हिंदुओं की पहचान। जय राम जी की।